सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ नमस्कार आदाब। मैं डॉक्टर अमृतपाल सिंह सोडी, डॉक्टर सोडीज़ MA कार्डियो डायबिटिक हॉस्पिटल मोगा तो ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ रूबरू होने जा रहे हैं। एंड आज का टॉपिक है द इम्पैक्ट ऑफ हाइपरटेंशन ऑन किडनी। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो ब्लड प्रेशर का हमारी किडनी के ऊपर क्या असर होता है, आज उसके बारे में बात करेंगे। हिंदुस्तान में किडनी का रोग, या सीधी सीधी बात करें तो अपनी कंट्री में एक ऐसी बीमारी है जो हर घर में धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम लोग अपने गुर्दों को ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे किसी और से उधार लिए हो, हमारे खुद के हो ही ना। मतलब मैंने ये शब्द क्यों यूज़ किए, जब यह हमारा टॉपिक है ना इम्पैक्ट ऑफ ब्लड प्रेशर ऑन किडनी डिजीज़, हिंदुस्तान में इसका जो प्रेवलेंस है वो 16 से 17% है। मतलब अगर 100 बंदों की हम रैंडम किडनी की चेकिंग कराएंगे, उनके टेस्ट लेंगे, तो उनमें से 16 से 17% बंदे ऐसे होंगे जिनको या तो किडनी डिजीज़ हो रही होगी, या हो चुकी होगी, पता नहीं होगा, या शुरू होने वाली होगी, या उनका यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो जो है वो इम्पेयर आ रहा होगा, या उनके यूरिन में प्रोटीन आनी शुरू हो गई होगी। मतलब ये सारी की सारी बातें एविडेंस प्रूव्ड हैं, हमारे पास इन सब के ऊपर स्टडीज़ हैं, डाटा है जो ये सब बातें बताता है। मतलब और जब हम बात करते हैं ना किडनी डिजीज़ की, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ किडनी डिजीज़ इन इंडिया, इट हैज़ बीन प्रूव्ड दैट इट इज़ डायबिटीज़। यस, शुगर इज़ द मेन कॉज ऑफ द किडनी डिजीज़, लेकिन उसके बाद सेकंड कॉज कौन सा है, वो है ब्लड प्रेशर। आज शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर की बात करेंगे। ब्लड प्रेशर क्या होता है, कैसे बढ़ाता है हमारी किडनी के ऊपर, जो उसके फंक्शंस को कैसे इम्पेयर करता है। ब्लड प्रेशर हमारे धमनियों में रक्त का चाप या रक्त का प्रेशर है जो उसमें से फ्लो जाता है, उसको जो प्रेस करता है उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। लेकिन जब वो एक खास मात्रा से ऊपर चला जाता है तो वो उन धमनियों को, उन ब्लड वेसल्स को धीरे धीरे डैमेज करने लगता है, जिसकी वजह से उनका जो अंदर डायमीटर होता है ना, जैसे मान लो ब्लड की वेसल ऐसी है तो वो धीरे 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 करके अंदर से ऐसी होती जाती है। जब वो नैरो हो जाती है तो हमारे फिजिक्स के लॉस क्या कहते हैं, उनका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, हमारा ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। एक तो क्या हुआ, धमनी का प्रवाह कम हो गया, एक प्रेशर इंक्रीज हो गया। दोनों तरफ से ही हमारी जो किडनीज हैं उनकी ब्लड वेसल जो रहती हैं वो धीरे धीरे करके डैमेज हो जाती हैं, और हमारे ब्लड के जो टेस्ट होते हैं उनमें यूरिया, क्रेटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, वो सारे के सारे इम्बैलेंस हो जाते हैं। जब वो सारे इम्बैलेंस हो जाते हैं हम कहते हैं कि हमें हाइपरटेंसिव किडनी डिजीज हो गई। साथ में क्या होता है, कई बार रक्तचाप के साथ साथ ब्लड प्रेशर के साथ साथ शुगर भी रहती है। डायबिटीज नंबर 1 कॉज ऑफ द किडनी डिजीज, ब्लड प्रेशर सेकंड कॉज ऑफ द किडनी डिजीज। लेकिन आज एक और बात भी करना चाहूंगा आप सबसे, वो है डायबिटिक हाइपरटेंसिव किडनी का तीसरा कॉज जो हमारे घर में पर मौजूद है वो है पेन किलर्स, दैट इज एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी। इसको कोई छेड़ता नहीं है, इसकी बात नहीं कोई करता। आपसे ये बात इसलिए कर रहा हूं कि हमें जब थोड़ा सा भी कोई मसल पेन हुआ, कोई सिर दर्द हुआ, कोई बॉडी में कहीं भी दर्द हुई, जाके गोली ले ला। These kind of painkillers, they are among the 3rd और 4th most common cause of kidney disease in India। जब ऐसी बातें करते हैं ना, हमारे कुछ किडनी के ऊपर प्रभाव डालने वाले पेन किलर्स ऐसे रहते हैं, जैसे डाइक्लोफेनिक सोडियमिक साल्ट है हमारा, एस्लोफेनिक सोडियमिक साल्ट है हमारा। ये अगर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना हम धीरे धीरे करके रोजाना इसका प्रयोग करना शुरू कर दें तो ये सारे का सारा किडनी के ऊपर असर डालता जाता है। अब किडनी के असर हो गया अपने को, ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, कोई पेन किलर भी ले रहे हैं, तो इन बातों से परहेज कैसे करना है, इनसे बचना कैसे है। सबसे पहले ब्लड प्रेशर की बात करें ना आज, सबसे पहले ब्लड का प्रेशर जो है उसको पूर्ण रूप से स्वस्थ तरीके से लेके आना है। पूर्ण स्वास्थ्य क्या हुआ, 120/80। ऐसा नहीं है कि मेरी उम्र 90 साल की है तो मेरा ब्लड प्रेशर 170 हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। आपकी किडनी को ब्लड प्रेशर से डैमेज बचाने के लिए हमारे जो टारगेट हैं वो 120 सिस्टोलिक है और 80 डायस्टोलिक है। मतलब हमने ब्लड प्रेशर 120/80 ही रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा कब कब तक जाएगा, 120 से 30 तक, 80 से 85 तक, 90 भी नहीं लेके जाना। जितना ब्लड प्रेशर हमारा रेंज में कंट्रोल रहेगा उतनी हमारी किडनी की डैमेज जो है वो स्लो होती जाएगी। जैसे स्लो होती जाएगी वो धीरे धीरे करके उसका यूरिया और क्रिएटिनिन का उत्पादन करने की क्षमता जो है वो नॉर्मल लेवल में आनी शुरू हो जाएगी, हम धीरे धीरे करके रिकवर कर जाएंगे। सेकंड क्या है, हमारी शुगर, उसका क्या हाल है। शुगर के लेवल्स को किडनी डिजीज में बहुत सी दिक्कतें आती हैं कि अगर हम वही दवाई खा रहे हैं, डॉक्टर साहब ने हमें कोई लॉन्ग एक्टिंग शुगर की दवाई लिख दी है, हमारा यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, हम किसी काम पे जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा यही चांसेस रहते हैं कि हमारी शुगर कम हो जाए। मान लीजिए आपकी कोई डोज चल रही है
1 मिलीग्राम पर डे, लेकिन आपका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया, आपने वही ले रही, तो यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने के साथ हमारी जो किडनी की फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, वो दवाई उसमें ब्लड में ज़्यादा असर करती है, हमें एकदम से शुगर के कम होने के लक्षण आते हैं, मतलब हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपो के साथ क्या लक्षण क्या रहते हैं, हम बाजार जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बैठे बैठे पसीना आना, एकदम से शरीर का ठंडा हो जाना, त्रेली आनी, घबराहट हो जाना, पूरे शरीर के आगे धुंधलापन आ जाना, ये कॉमन लक्षण है। लेकिन अगले कोई बंदा आपके सामने खड़ा है, उसके कपड़ों का रंग चेंज हो गया, आपको लगा उसके वस्त्रों का रंग हरा काला हो गया, ये ज़्यादा शुगर कम होने के लक्षण है। मतलब किडनी में जो शुगर की दवाई है वो अपने डॉक्टर की मदद से या तो उसको बदलाव कराना है या उसको मॉडिफाई करवाना है, वही डोजेज नहीं रहती। हमारे पास बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं जो ब्लड प्रेशर की किडनी में बहुत सेफ है, और बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं जो किडनी के फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को बड़ी दूर तक हमारी ज़िंदगी में उसका साथ देती हैं, और धीरे धीरे करके जो प्रोटीन सिक्रीट होता है ना किडनी से, उसको वापस ले आती हैं, उससे हम धीरे धीरे करके ठीक हो जाते हैं। किडनी के ब्लड प्रेशर हमारा काबू में आ गया विद द हेल्प ऑफ द रीनल सेफ एंटीहाइपरटेंसिव्स, और उसके बाद हमारी शुगर काबू में आ गई विद द हेल्प ऑफ रीनल सेफ एंटी डायबिटिक मेडिसिन, और इसमें इंसुलिन का रोल बहुत बढ़िया रहता है। बहुत से पेशेंट पूछते हैं सर इंसुलिन एक बार शुरू हो गया था कि जिंदगी भर लगता रहेगा। इंसुलिन की ऐसी बहुत सी मिथ हैं जो अपने डॉक्टर साहब से क्लियर करनी है, कुछ के बारे में मैं बता देता हूँ। जब हमारी किडनी के फंक्शन इंपेयर होते हैं तो इंसुलिन की डोज को मॉडिफाई किया जाता है, मतलब उसकी मात्रा को कम किया जाता है, घटाया बढ़ाया जाता है डिपेंडिंग अपॉन आपकी शुगर खाली पेट की कितनी आ रही है, खाना खाने के बाद कितनी आ रही है। हमारे पास कुछ ना शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन रहते हैं, कुछ इंटरमीडिएट एक्टिंग रखते हैं और कुछ लॉन्ग एक्टिंग रहते हैं। अपने डायबिटोलॉजिस्ट के साथ सलाह करने के बाद शुगर के टीके की मात्रा मोस्ट प्रोबेबली कम हो जाती है, ताकि आपकी शुगर कहीं भी आप बाजार में जा रहे हैं तो कम ना हो जाए। उसके बाद जो हमारी गोलियां हैं, शुगर की टेबलेट्स हैं, कुछ टेबलेट्स ऐसी हैं जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है जब हमारा EGFR बिलो 30 चला जाता है, जब हमारा यूरिया क्रिएटिनिन जब लगातार बढ़ने लग जाता है, तो बहुत सी दवाइयां हम किडनी की शुगर की उसमें यूज़ नहीं करते हैं। कुछ दवाइयां सेफ हैं, लेकिन वो अपनी डॉक्टर की सलाह के अनुसार खानी है। और एक हर बार मैं वीडियो में बात करता हूँ, सबसे बड़ी दवाई क्या है? परमात्मा का नाम। जब भी आपको कोई रोग हो गया ना, आप बैठे बैठे हैं, सिर दर्द हो रहा है, शुगर नहीं काबू आ रही, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, किडनी का रोग हो रहा है, बड़े आराम से अपने जिस भगवान को मानते हैं ना आप, उसका नाम लेना है। जब आपने अपने खुदा को, अपने भगवान को, अपने वाहिगुरु को यहाँ पे बैठा लिया ना, वो आपकी रक्षा करने वैसे ही नीचे आ जाते हैं। और उसके बाद क्या रहता है, आप एकदम से रिलैक्स हो गए, आपके वेजोडायलेटेशन हो जाती है, आपकी सारे का सारा ब्लड प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल लेवल पे आना शुरू हो जाता है, आपके माइंड के हार्मोन्स रिलैक्स हो जाते हैं। गुरबानी में इतनी एग्जांपल्स दी गई हैं कि छोटी छोटी मन की जो बातें होती हैं वो हमें शारीरिक रूप से अस्वस्थ कर देती हैं, लेकिन जब आपने भगवान का नाम लिया, गुरु जी का नाम लिया, एकदम से रिलैक्स हो गए, हमारा ब्लड प्रेशर भी काबू आ गया, हमारी शुगर भी काबू आ गई, और जो हमारी किडनी की तरफ नदियाँ जा रही थी ना, ब्लड प्रेशर की नदियाँ जा रही थी, उनमें प्रेशर स्लो हो जाता है। उनमें जो ऐसी फ्लक्चुएशंस होती थी, शुगर कभी 200, कभी 40, कभी 200, कभी 50, वो सारी के सारी स्ट्रेट लाइन में आ जाती हैं। मतलब हमारा भगवान का नाम लेने से, या योगा करने से, या मेडिटेशन करने से, या रिलैक्सेशन मेथड यूज करने से हम अपनी सब बीमारियों को बहुत हद तक काबू में कर सकते हैं। और उसके बाद रहते हैं रोल आपके डॉक्टर साहब का, मेडिकेशंस का रोल कहते हैं। अपनी दवाई को, ये नहीं है कि हमने वीडियो पे देखा, व्हाट्सएप पे देख लिया, हम अपनी दवाई को कैसे करेंगे। दवाई में आपने अपने डॉक्टर साहब की सलाह के साथ जो दवाइयाँ आपके लिए सेफ हैं उनको लेते रहना है। हमारी बात होगी, ब्लड प्रेशर काबू आ गया, शुगर काबू आ गई, रिलैक्सेशन टेक्निक्स होगी, भगवान का नाम हो गया, दवाइयाँ आ गई। अब बहुत से पेशेंट ना एक बात पूछते हैं, सर मैनू तो किडनी डिजीज हो गई है, मेरे को तो गुर्दा खराब हो गया, मैंने डाइट क्या लेनी है? दिस इज ए बर्निंग टॉपिक। डाइट, रोल ऑफ डाइट इन किडनी डिजीज। सबसे पहले हमारी डाइट में आ जाते हैं प्रोटीन। बहुत से पेशेंट क्या करते हैं, प्रोटीन लेना ही बहुत कम कर देते हैं या खत्म ही कर देते हैं। आपने देखा होगा, जो किडनी डिजीज हो गया तो क्या होगा, जिंदगी खत्म तो नहीं हो गई, उसे फाइट करना है यार। जिंदगी को बचाने के लिए आपने एक निर्धारित मात्रा में प्रोटीन लेते रहना है। कितनी प्रोटीन? 0.6 से 0.8 मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट। हमारी स्टडीज में ये बात प्रूव हो गई है, जो बंदे चिकन खाते हैं, जो बंदे नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, उनको अपना नॉन वेज और चिकन कम करना है, लेकिन वो भी हफ्ते में एक बार 30 से 70 ग्राम तक, ज़्यादा से ज़्यादा 100 से लेकर 120 ग्राम तक प्रति वीक चिकन ले सकते हैं। फिश की मात्रा भी इतनी ही ले सकते हैं। जो शाकाहारी बंदे हैं उन्होंने अपनी प्रोटीन्स को
100% बंद नहीं करना है। आपने प्रोटीन बंद की, हमारी बॉडी की डिमांड रहती है प्रोटीन की, उसका वेट लॉस हो जाता है, वेट लॉस हुआ, कोई छोटी सी इन्फेक्शन आई, वो एकदम से बॉडी में चलती है और वो हमें एकदम से किडनी के ऊपर वजन डालती है। हम यूरिया क्रिएटिनिन को बचाने में लग रहे, प्रोटीन बंद कर दी, लेकिन एकदम से हमारी किडनी डैमेज हो गई। फिर पूछते हैं कि सर हमें मीठा कितना खा सकते हैं। जब आपको किडनी के साथ शुगर डिजीज है, मधुमेह का रोग है, तो आपने बहुत सी शुगर की दवाई जो आपकी चल रही है, मैंने जैसे बताया डॉक्टर साहब की मदद के साथ उसको कम करना है, अगर ज़रूरत है इंसुलिन लेनी है, लेकिन ऊपर से आपने शुगर ऐड नहीं करनी है। फिर एक सवाल आता है, सर मैं गुड़ खा लवा, मैं शक्कर खा लवा, मैं चीनी ले लवा, ये सब मासी दे मुंडे कुड़ियाँ हैं। अगर मैं हिंदी में बोलूँ ना, ये सब सेम क्लास ऑफ मीठा है, चाहे गुड़ है, चाहे शक्कर है, चाहे चीनी है, ये सारे में हमारी कैलोरीज का अमाउंट सेम रहता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ देना है, अपने टेस्ट के अनुसार इनकी मात्रा बहुत कम कर देनी है। लेकिन जो अपने आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, उनके ऊपर भी स्टडीज आ रही है कि वो एक लिमिटेड मात्रा में सेफ रहते हैं, तो उनका प्रयोग आप कर सकते हैं अपने डॉक्टर साहब से सलाह लेने के बाद। अभी फिर एक सवाल आ जाता है, सर मैं फ्रूट कौन से खा सकता हूँ। हर एक पेशेंट ये पूछता है, सर मैं नारियल पानी पी लूँ। जब आपको किडनी का डिजीज है, आपका सोडियम और पोटेशियम का लेवल कितना चल रहा है, यूरिया क्रिएटिनिन कैसा है, डॉक्टर साहब की सलाह के अनुसार नारियल पानी लेना है कि नहीं लेना है। अगर पोटेशियम का लेवल आपका 4.0 आ रहा है तो नारियल पानी लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि आपका पोटेशियम का लेवल 5.5, 5.8 चल रहा है और आप नारियल पानी पी रहे हैं। इन बातों, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है। फिर आ जा नमक की मात्रा कितनी है। हमारा जो टेबल टीस्पून होता है ना, उसमें 5 ग्राम तक नमक आता है। जो किडनी वाला पेशेंट है उसमें 2.5 से 2.8 ग्राम्स ऑफ नमक पर 24 आवर्स लेना होता है। लेकिन कैसे पता चलेगा, सर मैं तो अनपढ़ हूं, मेरे को तो पता नहीं चलता। उसको बोलने एक छोटी सी पूड़ी ले ले और उसमें अपना नमक तू 1 चम्मच डाल के रख ले, उसको आधा कर ले। आधा कर लिया, उसका घर का खाना फीका बनेगा। उसी नमक को उसने एक जो 2.8 ग्राम उसको हाफ किया ना नमक को, 5 ग्राम को, वही नमक उसने 24 आवर्स में यूज करना है। इसमें कितनी बड़ी बात है। जब हम 2.5 से 2.8 ग्राम्स ऑफ नमक 24 आवर में यूज करेंगे, उसका हमारी किडनी के ऊपर, ब्लड प्रेशर के ऊपर इंपैक्ट कम पड़ना चला जाएगा। इसलिए ये छोटी छोटी सी बातें हैं। डाइट की बात होगी, प्रोटीन बंद नहीं करनी है, मात्रा निर्धारित करनी है। मीठा बंद नहीं करना है, मात्रा निर्धारित करनी है। फ्रूट्स जो अपने सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, हाई पोटेशियम कंटेंट, केला है, संतरा है, जो बहुत ज़्यादा सिट्रस फ्रूट है ना, जब आपका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, पोटेशियम का लेवल बढ़ गया है, सोडियम का लेवल डिस्टर्ब आ रहा है, तब उनका परहेज करना है। फिर आता है, सर क्या मैं सारे फ्रूट बंद कर दें। नहीं, ऐसा नहीं है। आप थोड़ी सी मात्रा में 30 से 70 ग्राम तक पपाया या पपीता ले सकते हैं। आप थोड़ी सी मात्रा में अमरूद ले सकते हैं। आप थोड़ी सी मात्रा में सेब का सेवन कर सकते हैं। लौकी ले सकते हैं, लौकी का जूस ले सकते हैं। लेकिन ये नहीं मैं लौकी का जूस ले रहा हूँ, प्रोटीन मैंने बिल्कुल बंद कर दी। आपका शरीर भगवान की दी हुई वो इतनी अनमोल दात है ना, हम उसको पंजाबी में नियामत बोलते हैं, उसमें भगवान रहते हैं। जब अपने शरीर को आप बहुत पूरी बढ़िया तरीके से बना के रखोगे ना, आपकी डाइट काबू आ गई, आपकी मेडिसिन का पता चल गया, यूरिया क्रिएटिनिन को कैसे काबू करना पता चल गया, शुगर काबू आ गई, फिर रिलैक्सेशन मेथड में तो एक ही नाम है, वो भगवान का नाम है। और उसके बाद योग साधना। जब आप भगवान का नाम लेते हैं ना, मेडिटेशन करते हैं, साथ किसी भी योग पे जो आपको अच्छा लगे, सिर्फ दिन में 3 से 5 मिनट की स्टार्टिंग करनी है। अगर समय है तो 10 से 15 मिनट निकाल लो यार, ये खुद का जीवन है, किसी से किराए पर थोड़ा लिया है। अगर 10 से 15 मिनट निकालोगे खुद के लिए जीवन निकालने में, रोज क्या करते हैं 6 से 8 घंटे काम और एंटरटेनमेंट के लिए 30 मिनट्स। ऐसा नहीं करना है। जिंदगी की गाड़ी कब पता चले छूट जाए, कितनी तेजी से वक्त निकलता है। कभी हम बचपन में थे, जवानी में, और अभी हम 40-45 के ऊपर पहुंच गए। छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढनी है, अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है, परिवार के साथ समय बिताना है, बच्चों के साथ खेलना है, छोटे बच्चों के पास जाना है। अपने जीवन में जब भी आपकी पॉकेट अफोर्ड करे तो ट्रिप पे जरूर जाना है। और ट्रिप पे कैसे, जब आपको लगे ना मैं घूमने जा सकता हूँ, वैसे जाके आना है, चाहे वो नज़दीक का ट्रिप हो, दूर का हो। मतलब जिंदगी को भरपूर जीना है। और जब भी आपको लगे हम आपकी सेवा में तत्पर हैं, अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनकी सलाह लीजिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।